हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल 9 और 10 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 9 है, शो दैट 0.2353535 इक्वल टू 0.235 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है ना 0.235 का बार, इसको हमें पी वाई क्यू मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें क्या नंबर गिवन है? गिवन 0.235 का बार। इसी को हम क्या करेंगे? एक्स लेट करेंगे। लेट एक्स इक्वल टू 0.35 का बार। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ हम 100 से ही क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? हम 10 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर रहे हैं। तो यहाँ हम 100 से इसीलिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर 1 एक ही नंबर रिपीट होता तो हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करते, अगर 3 नंबर रिपीट होते तो हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन करते। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल किया था, उसमें 0.6 बार लगा हुआ था, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, 6 वहां हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन किया था। यहाँ पर 35 मतलब दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100x इक्वल टू 0.2353535 का बार इंटू 100। ठीक है, बाद 100x इक्वल टू, अब हम यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना 100 का, तो जो डेसिमल है वो दो नंबर पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने दो जीरो का मल्टीप्लिकेशन किया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23.535 का बार। अब यहाँ पे डेसिमल जो 2 के आगे लगा था वो 23 के बाद चला जाएगा क्योंकि 20 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? ये जो 23.535 का बार है ना, इसको हमें ऐसे स्प्लिट करके लिखना है कि जो हमने x माना था 0.235 वो नंबर भी आ जाए। या आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि 100x इक्वल टू, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे ना तो दो पार्ट में स्प्लिट होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा के जो हमने x लेट किया है ना, या जो हमारा क्वेश्चन है 0.35 का बार, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 0.235 का बार। क्योंकि ये जो नंबर है हमें इसी को ही क्या करना है? रिप्लेस करना है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी को ही हमें रिप्लेस करना है ताकि हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब मेन पॉइंट है कि यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे क्या लिखना है? ये जो नंबर है 23.535, इससे अगर हम जो हमने लेट किया है उसको माइनस कर देते हैं, जैसे 23.53535 बार लगा है तो ये रिपीट होंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? 23535, ये जो नंबर है x जो हमने लेट किया इससे माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 23 पॉइंट। अब देखो 0 0 0 0, अब 5 से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ हमें क्या लिखना है? 23.3। ठीक है, अब नेक्स्ट है 100x इक्वल टू 23.3। ये तो इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। ठीक है, 100x माइनस x इक्वल टू 23.3, ये आ जाएगा 99x इक्वल टू 23.3। इसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे 23.3 अपॉन 99। इसमें जब हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 23 अपॉन 990। ठीक है, जब हम न्यूमरेटर से डेसिमल हटाते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वहां जीरो लग जाता है। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है 3, तो यहाँ पे एक ही जीरो लगेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी x की वैल्यू। आप चाहें तो इसको और डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, x इक्वल टू 23 अपॉन 990, वेयर
P equal to 233 and Q equal to 990. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आपको 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये जो रेशनल नंबर है इनको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये किस में है, रेशनल नंबर में है। ठीक है, तो हम इनको कन्वर्ट करते हैं किस किस मेथड से कन्वर्ट करेंगे, हम डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो सिंपल डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे किसमें, 1 में। ये क्या है, 1 एक छोटा नंबर है तो डिवीजन करेंगे 0, ये 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर डेसिमल है 0, 7 4 जा कितना आ जाएगा 28, 30 से 28 गया तो क्या आ जाएगा 2, फिर डेसिमल है 0, 7 2 जा 14। अब 20 से 14 जाएगा तो क्या बचेगा 6, फिर डेसिमल रखा 0, 7 8 जा 56। ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, फिर डेसिमल रख देंगे, फिर 7 5 सा 35, फिर रिमाइंडर आया 5। आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, फिर डेसिमल रखा है हम 0 लिख देंगे, फिर 7 7 सा 49। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था ना, देखो यहाँ से 1, यहाँ पर भी क्या था 1 था, अगेन आपका रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। अब अगर आप 0 लगा के फिर से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका स्टेप है दोबारा क्या होंगे, रिपीट होंगे। फिर मैं 7 का टेबल ऐसे पढ़ूंगी कि 10 से ज्यादा ना हो तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, फिर 10 से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 7 4 जा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप क्या होंगे, अगेन रिपीट होंगे, आपके रिमाइंडर भी रिपीट होंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो भी क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो 1/7 इक्वल टू आपका क्या आया, इरेशनल नंबर 0.14285 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, अब 1/7 को तो हमने कन्वर्ट कर लिया इरेशनल नंबर में, अब हम 2 को भी सिंपल कर लेंगे, तो 2/7 क्या हो जाएगा, इसको हमें पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं, हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है, उसमें हम सिंपल 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या है 0.142857 जो हमने अभी जस्ट निकाली है, 142857 क्या है 1/7 की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, फिर 2 5 जा 10 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और कैरी 1 17 कैरी 1, फिर 2 2 जा 4 और कैरी 1 क्या हो जाएगा 5, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। ये आपका क्या आ गया 0.285714। ठीक है, ये 2/7 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पूछा है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या बताना है, इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर बिटवीन 0.14285 का बार एंड 0.285714 का बार। तो 0.24857 और 285714 के बीच में क्या है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। आप अपने मन से कोई भी एक लिख दीजिए, बस वो 14 और ये 28 के बीच का हो। तो मैं क्या लिख दे रही हूँ 15, 0.152857। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी लिखिए। अब अपने मन से का मतलब ये नहीं कि आप रैंडमली कोई नंबर लिख दीजिए, वो 14 और 28 के बीच का होना चाहिए बस। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।